ईएमआई कराना इज लिटरली किलिंग योर सक्सेस। आई टेल यू व्हाई। अब मान लो फॉर एग्जांपल, अभी जैसे मैं 19 साल का हूँ, मेरे पास एक मर्सिडीज है, मेरे पास एक बीएमडब्ल्यू है, मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मेरे पास 50-50 हज़ार की सिंगल सिंगल घड़ियाँ हैं, राइट। तो अगर मैं वो ईएमआई पे लेता तो आज मैं एक 19 साल का ये बंदा नहीं होता जिसके पास ये सारी चीज़ है। मैं 19 साल का एक ये बंदा होता जो ये सारी चीज़ों के डेट में है, जो ये सारी चीज़ों के लोन में है। वाई वुड इट मेक सेंस फॉर यू टू गेट इन लोन? ईएमआई कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लोन है। तुम पार्ट पेमेंट नहीं कर रहे, तुम्हें तुम्हारे ऊपर लोन है जिसकी तुम पार्ट पेमेंट कर रहे हो, राइट। सो इंडिया में बेसिकली फैशन है ऑफ बेसिकली जाके कोई भी बंदे को देखते हैं हम कि अपने आसपास के बंदों को कि ये एक चीज़ ला रहा है सर्टेन, इसने ईएमआई पे लिया है, तो ऐसे ही होता होगा, ये इसकी पेमेंट कौन करता है डायरेक्ट, राइट। तुम्हें जो भी चीज़ें सिखाई गई हैं, तुम्हें जो भी चीज़ें अभी तक तुम्हारे पे बिलीफ हैं, बेसिकली ईएमआई कराना, कोई चीज़ ऐसे करना, जो भी तुम्हारे पास बिलीफ है मनी के अकॉर्डिंग, मनी के लिए, वो टोटली गलत है। तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी। चाहे मे भी हो सकता है वो बिलीव तुम्हारी फैमिली से आए हो, तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट अल्टीमेटली वो सारे के सारे बिलीव जो तुम्हारी फैमिली के पास है मनी के लिए, वो सारे के सारे बिलीफ इन ऑफ इटसेल्फ ही गलत है, टोटली रॉन्ग है। ईएमआई कराना इज लिटरली किलिंग योर सक्सेस। क्योंकि अगर तुम हर किसी की तरह ईएमआई कराते रहोगे, हर किसी की तरह जाके तुम बेसिकली डेट लेते रहोगे, तो अल्टीमेटली एक पॉइंट पे आके तुम्हारे पास डेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब ये जो ईएमआई की बात मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ये ईएमआई की बात नेसेसिटी के लिए अप्लाई नहीं होती, बट अल्टीमेटली फ्लेक्सिंग के लिए होती है। अगर मैं आज एक चीज़ लेता हूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बीएमडब्ल्यू की बाइक ली मैंने, अगर मुझे वो कोई चीज़ फ्लेक्स करनी है, मैं क्यों लूँगा उसको ईएमआई पे? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ पेइंग ऑन ईएमआईज? क्योंकि अगर मैं लूँगा भी तो कहीं ना कहीं अगला जब मुझे बिजनेस में कोई भी रिस्क लेना होगा या मेरी लाइफ में कोई भी रिस्क लेना होगा, मेरे दिमाग में एक चीज़ रहेगी, ओ इसके इतने लाख रुपए ईएमआई के भरने हैं, वाई? मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी अगर मैं ईएमआई कराता रहूंगा। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप ईएमआई कराते रह रहे हो, कराते रह रहे हो, कराते रह रहे हो, और कुछ ना कुछ ईएमआई पे लाते हो और सोचते हो ओ ये ईएमआई खत्म होगी तो ये चीज़ कर लूंगा, वाई? वाई नॉट जस्ट गेट कैश एंड जस्ट गेट व्हाट यू वांट? ये वीडियो उन लोगों के लिए जो यंग लोग हैं और हसल कर रहे हैं और बेसिकली अपने आप को एक मैन मानते हैं, जो कि एक सेल्फ इंप्रूवमेंट पे है, राइट, जो कि अपने आप को डेली इंप्रूव कर रहे हैं, जो कि बेसिकली पैसे कमाना चाहते हैं ढेर सारे ऑनलाइन। इफ यू रियली वांट मेक मनी, इफ यू रियली वांट सक्सीड इन मेकिंग मनी, इफ यू रियली वांट गेट देयर जहाँ पे तुम अपनी फैमिली को भी लाइफ एक अच्छी प्रोवाइड करना चाहते हो, तुम्हें ईएमआई से पीछे भागना है। तुम्हें ईएमआई के ऊपर नहीं जीना, तुम्हें कैश माइंडसेट के ऊपर जीना है, तुम्हें न्यू मनी माइंडसेट के ऊपर जीना है। न्यू मनी माइंडसेट क्या होता है? बेसिकली हमें ये नहीं देखना कि हमारे पास कितने की प्रॉपर्टीज पड़ी है, कितने का ये पड़ा है, कितने का वो पड़ा है। तुम्हें ये देखना है कि आज तुमने कितने पैसे कमाए, कल कितने कमाओगे, सिंपल एज दैट। अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा 20-30 हज़ार रुपये दिन के आने लग जाए जो तुम खर्च करो, तो दैट इज ओके, लाइफ इज ग्रेट। तो अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कुछ भी आने लग जाए तो दैट देन लाइफ विल बी ग्रेट, राइट। बट मैं तुम्हें अल्टीमेटली बता रहा हूँ, अगर तुम ईएमआई किसी नेसेसिटी के लिए नहीं करा रहे, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास फोन है अच्छा, जो कि ठीक चल रहा है, कैमरा भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट तुम स्टिल एक और नया फोन ले आते हो ईएमआई पे और तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम जॉब कर रहे हो, तो इट इज रॉन्ग। तुमने जस्ट अपने इतने टाइम किल कर दिया एक फ्लेक्स करने के चक्कर में, जो कि इवन वर्थ इट नहीं है, जिसने तुम्हारी लाइफ में कोई चेंज नहीं लाया, जो राइट। अल्टीमेटली लोग ये सारी की सारी चीज़ें अल्टीमेटली इसलिए करते हैं क्योंकि वो इन्फ्लुएंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी से, राइट। ईएमआई करने से तुम रिस्क कैसे लोगे? तुम कोई भी, अगर तुम्हें कोई बिजनेस में रिस्क लेना होगा, तुम्हें कोई बड़ी जंप करनी होगी, तुम्हें कोई भी चीज़ पे डबल डाउन करने का टाइम आएगा, तो तुम रिस्क कैसे लोगे? तुम उस चीज़ को कैसे छोड़ पाओगे जो ऑलरेडी वर्क कर रही है, जो तुम्हारी ऑलरेडी ईएमआई भर रही है? कैन यू गेट माई पॉइंट? और नेसेसिटी है, मान लो घर में कोई फ्रिज नहीं है, मान लो कुछ ये नहीं है, तुम ले रहे हो, दैट्स ओके, तुम ले लो, राइट। बट अल्टीमेटली अगर तुम्हें कोई चीज़ फ्लेक्स करनी है, मान लो तुम्हें मेरी तरह मर्सिडीज लेनी है, तुम्हें बीएमडब्ल्यू लेनी है, या बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज से पहले तुम्हें एक छोटी गाड़ी लेनी है अपने घर के लिए, मे बी वैगना या कोई भी कुछ भी लेना है अपने घर के लिए, तो वाई वुड यू गेट दैट ऑन अ ईएमआई? अगर तुम्हें वो रियली चीज़ का फ्लेक्स करना है, वाई? इट विल लिटरली स्लो यू डाउन, इट विल लिटरली स्लो एवरीथिंग, मतलब तुम्हारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी से लेकर तुम्हारे सक्सेस तक के लिए। तो अल्टीमेटली मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल अब तुम कहते हो कि तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें ईएमआई नहीं करानी चाहिए जब भी तुम्हारे पास पैसे हैं, बट अल्टीमेटली तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें कैश में डील करना चाहिए, तुम कैश माइंडसेट रखो। और सेकंड पॉइंट में तुम्हें ये बताऊंगा कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारी ईएमआईज हैं, अब तुम ये वीडियो देख रहे हो, क्या करना चाहिए? बिजनेस स्टार्ट करो एंड योर फर्स्ट एम शुड बी टू गेट आउट ऑफ डेट, सिंपल। अगर तुम जीरो से स्टार्ट कर लो,
तो 100 तक जाओगे, सिंपल। अगर तुम माइनस चेन से स्टार्ट कर रहे हो तो पहले 0 पे आने पे फोकस करो, फिर 0 से 10 पे आने पे फोकस करो, फिर 100 पे जाने का फोकस करो, राइट। तो द पॉइंट इज वेयर एवर यू आर, जहां पे भी तुम हो, कहीं पे भी हो, द पॉइंट इज ऑलवेज इंप्रूव योर सिचुएशन। अगर तुम्हारे पास अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल तुमने EMI कैलकुलेट करी, तुम्हारे पास 10 लाख 15 लाख 20 लाख की EMI होगी है, क्या करना चाहिए? पॉइंट ये है सारा का सारा, उसको क्लियर आउट करने में फोकस करो, सिंपल। एक बिजनेस बिल्ड करो साथ साथ, अगर तुम जॉब कर रहे हो भी, और उस बिजनेस से जो भी मनी आ रही है वो थोड़ी अपने ऊपर लगाओ, थोड़ी सी EMI क्लियर करो, बेसिकली डेट से बाहर आओ, राइट। जैसे जैसे तुम डेट से बाहर आने लग जाओगे तब तुम अपने ऊपर रियली एसेट्स को एक्वायर करने पे फोकस कर सकते हो, सिंपल एज दैट। बिकॉज वंस यू गेट इन EMI, तुम्हारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कैसे डबल डाउन करोगे तुम किसी भी चीज़ पे अल्टीमेटली। अगर मान लो तुम लेट से 2 लाख रुपए कमा रहे हो और तुम कोई गाड़ी ले आए, मर्सिडीज ले आए, लेट से कुछ मॉडल ऊपर ले आए, कुछ भी ले आए जो जिसकी EMI 1.5 लाख रुपए, हाउ विल यू रिस्क एवरीथिंग एंड गो ऑल इन into trying something new, into trying something better, maybe not even trying better? How will you even take risk in your businesses? Because risk के बिना कुछ होता ही नहीं है, risk के बिना life ही नहीं है। Life is all about risk. Life is all about taking risk, doubling down, and then getting what you want, pulling it off basically. It's basically like that. अगर तुम risk लेते ही नहीं हो और EMI कराते रहते हो तो तुम रिस्क ले नहीं पाओगे। तुम कहोगे ओह ओके आई कैन नॉट लीव दिस जॉब क्योंकि मैं 2 महीने फिर EMI कैसे भरूंगा, राइट। मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको छोड़ता ही नहीं, मैं ट्राई नहीं करता कुछ। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द पीपल केज में रह जाते हैं एंड आई रियली वांटेड टू एड्रेस दिस थिंग। EMI कभी भी यंग मत कराओ एज अ यंग पर्सन, अगर वो नेसेसिटी नहीं है। कुछ जरूरत का सामान लेना है, या ऑफ कोर्स तुम्हारे पास नहीं है, जाओ ले लो, इट्स ओके। बट अगर कुछ स्पेसिफिकली फ्लेक्स करना है, मतलब मान लो तुम्हारे पास अगर फोन ही नहीं है और तुम कहते हो मैं फोन लेने जा रहा हूँ, क्या मैं EMI कराऊँ कैश लूँ? कैश है तो कैश दो, नहीं है तो EMI करा लो, बट फोन होना चाहिए, बेसिक सारी चीजें हो। अगर तुम्हें उसके ऊपर फ्लेक्स करना है, राइट, मान लो तुम्हारे पास ऑलरेडी iPhone 17 Pro Max है, तुम चाहते हो कि मान लो 16 Pro Max है, सॉरी तुम 17 Pro Max लेने जा रहे हो, लाइक तुम्हें सिर्फ फ्लेक्स करना है, बट वो दोनों चीज में कोई रियली फर्क नहीं है, और तुम क्या करते हो, ओह ओके मैं EMI करा लेता हूँ। यू आर अ डम पर्सन फॉर दैट, यू आर लिटरली डम फॉर दैट। और इसी वजह से तुम अगर उसकी EMI भी करा लेते हो, चलो वो छोटी EMI है, मान लो तुम्हारे पास तुम्हारे भाई है, तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारे पापा है, तुम सबको एक एक ले देते हो, नाउ सडनली तुम 10 लाख के डेट में हो। वाई? क्यों? जब ऑलरेडी चीजें हैं, नेसेसिटी है, और अगली कोई चीज लेनी है फ्लेक्स करने के लिए, तो वो कैश पे लो, लेनी है लो, हैव टेंस ऑफ आईफोन। मेरे पास अभी 5 iPhone है जो मैं पर्टिकुलरली अपने लिए यूज करता हूँ, मेरे पास मैकबुक्स है 2-3, बट मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं यूज करता हूँ पर्टिकुलरली, मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ सारी की सारी चीजें कैश पे डील करो। वाई इवन गेट EMI? अगर तुम्हें रियली कोई चीज लेनी है, तुम चाहते हो कि आगे जाके तुम्हें उसका रिस्क ना लगे, तुम्हारा बेसिकली फ्यूचर में कोई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी खत्म ना हो, तो EMI मत कराओ, कैश पे डील करो। आई होप ये वीडियो उनके लिए सेंस बनाएगी और बनी होगी जिनके लिए सेंस बनाने के लिए बनी थी। मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उधर जाके ज्वाइन करो। आई शेयर माई माइंडसेट, मनी एंड टिप्स फॉर यू बेसिकली, और मैं वहाँ पे बेसिकली तुम्हारे साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करता हूँ जहाँ से तुम अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकते हो, एंड इट इज़ फ्री, तो वाई नॉट ज्वाइन इट, क्योंकि मैं थोड़े टाइम में उसको पेड कर दूंगा। हैव द ग्रेटेस्ट ऑफ योर लाइफ, बाय बाय।